क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह ऐसा भी है जिस पर एक दिन हमारी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और वही एक ऐसा ग्रह भी है जिसका एक दिन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में ही खत्म हो जाता है ना हैरानी की बात। पृथ्वी पर हर रोज सुबह में सूर्योदय होकर शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः सूर्योदय तक के इस चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, और हम इसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सभी ग्रहों पर और रात ऐसे ही 24 घंटों के होते होंगे, लेकिन असल में दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे खुद के सोलर सिस्टम में हर एक ग्रह पर दिन और रात अलग अलग अवधि के होते हैं, और हर एक ग्रह पर सूर्य अपने साथ एक अलग प्रकार की रोशनी व सुंदरता को लेकर उदय होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों पर होने वाले अलग अलग दिन और रातों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह, चलिए एक एक करके इन सभी ग्रहों पर होने वाले दिन और रात को गहराई से जानते हैं। मरकरी सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो सबसे छोटा होने के साथ ही सौर मंडल में हमारे सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक भी है। ये आकार में लगभग हमारे चंद्रमा के बराबर है और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के दिनों के बराबर समय लगता है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह का एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, लेकिन वह इसके एक दिन की बात करें तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। दरअसल इस छोटे से ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बुध ग्रह का ना तो कोई उपग्रह है और ना ही इस प्लेनेट पर कोई वायुमंडल है। यही वजह है कि इसका जो हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है वो हद से ज्यादा गर्म, और जिस पिछले हिस्से पर छांव रहती है वो बेइंतहा ठंडा है। इसके बाद बारी आती है वीनस प्लेनेट की, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ये अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और एक चक्कर लगाने में इसे 5832 घंटे लगते हैं, जो कि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। यानी का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका एक साल सिर्फ 255 दिन में पूरा हो जाता है। यानी का एक साल इसके लगभग एक दिन की ही बराबर है, और यही चीज इसे पूरे सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह बनाती है। इसके बाद मंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह भी है। और पृथ्वी, अब बात करते हैं हमारे अपने घर, अपनी पृथ्वी की, जो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है, और ये यहाँ के वायुमंडल, पानी और परत की मौजूदगी से संभव हो पाता है। पानी की मौजूदगी की वजह से स्पेस से देखने पर प्रस्तुति नीली नजर आती है, और इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला अपने अक्ष